नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। क्या आपको भगवान शिव से जुड़े सपने आते हैं? सपने में त्रिशूल, डमरू, नाग, नंदी, कैलाश पर्वत का दिखना अत्यंत शुभ माना गया। सपने में शिव जी से जुड़े उन वस्तुओं को देखने का अर्थ है कि आपका मन शिव शक्ति से जुड़ गया है। शिव की कृपा आप पर बनी हुई है। आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे ही भक्त की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे भगवान शिव ने ऐसे संकेत दिए थे जिसके उससे भाग्य भी बदल गया। आइए आपको बताते हैं कि भक्तों को सपने में आखिर ऐसा क्या था। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक समय की बात है, एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। वह रोज प्रातःकाल में स्नान करके शिव जी की पूजा करता था और शिव जी की पूजा किए बिना वह एक बूंद जल भी नहीं पीता था। उसकी शिव जी पर अत्यंत निष्ठा और भक्ति थी और उसने जीवन में शिव जी के कई चमत्कारों का अनुभव किया था। संत अत्यंत साधारण जीवन जीता था। जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था। जमीन पर पांव बड़ी ही सावधानी से रखता था कि भूल से भी उसके पैर के नीचे कोई जीव जंतु न आ जाए, क्योंकि वह जानता था कि संसार के सभी जीवों का वास शिव जी के अंदर है। अपने भक्त की भक्ति पर और श्रद्धा पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन संत सोया हुआ था, तभी उसके सपने में नंदीश्वर उससे मिलने आ गए। नंदीश्वर के हाथ में एक सूची थी। स्वप्न में नंदीश्वर को देखकर वह संत बहुत खुश हुआ और उसने उनको प्रणाम करके उनका स्वागत किया। नंदीश्वर ने संत से कहा, मुझे शिव जी ने यह सूची लेकर आपके पास भेजा है। ये उन लोगों की सूची है जिनसे प्रभु बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तभी संत ने नंदीश्वर से वह सूची ले ली और उसमें स्वयं का नाम खोजने लगा। संपूर्ण सूची देखने के बाद भी संत को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि उस सूची में संत का नाम ही नहीं था। तुरंत नंदीश्वर से पूछने लगा, नंदी महाराज, इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है? मैं तो सदा सर्वदा परोपकार में लगा रहता हूँ, गरीबों की सेवा करता हूँ, कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं देता हूँ और अपना मन सदैव शिव जी के ध्यान में लगाता हूँ। तो शिव जी से सबसे ज़्यादा प्रेम तो मैं ही करता हूँ। ऐसा कहने से नंदीश्वर अचानक गायब हो गए और संत की आँख खुल गई। संत पूरा दिन स्वप्न को याद कर उदास रहने लगा। जब एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप उदास क्यों हैं? तभी संत ने कहा, लगता है महादेव मुझसे रूठ गए हैं। मुझसे ही सेवा में अवश्य कोई कमी रह गई है। इतना कहकर संत शिव जी के मंदिर में चला जाता है और फिर से रोने लगता है। फिर रात को वो संत मंदिर में ही सो गया। उस रात को वह इस स्वप्न फिर से आया और सपने में नंदीश्वर उससे मिलने आए। इस बार भी नंदीश्वर के हाथ में एक सूची थी। नंदीश्वर को देखकर संत ने कहा, नंदी महाराज अब क्यों आए हो मेरे पास? मुझे प्रभु से कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर नंदीश्वर ने कहा, आपको प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु को आप पर पूरा भरोसा है। इस बार मैं दूसरी सूची लेकर आया हूँ। इस पर संत ने कहा, आप यह सूची लेकर उनके पास जाओ जिनका इनमें नाम है। तभी नंदीश्वर कहने लगे, इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। संत ने आश्चर्यचकित होकर उस सूची देखी और फिर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, क्या यह प्रभु से प्रेम करने वालों की सूची है? तभी नंदी महाराज ने कहा, नहीं, यह तो उन लोगों की सूची है जिनसे कि देव महादेव प्रेम करते हैं। शिव जी से प्रेम करने वाले तो बहुत हैं,
जो ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। स्वयं के स्वार्थ के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन शिव जी को वही मनुष्य प्रिय होते हैं जो निस्वार्थ रहकर पशुओं की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और भूखों को खाना खिलाते हैं। प्रभु उनसे कभी प्रेम नहीं करते, जो केवल कुछ न कुछ पाने के लिए दिन रात उनका गुणगान करते रहते हैं। यह सुनते ही संत की आँख खुल गई और उसे एहसास हो गया कि शिवजी उससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, और फिर से वह परोपकार में लग गया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नव्या, परोपकाराय वहन्ति गांव व परोपकार निगम शरीर। इसका अर्थ है परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं, गाय परोपकार के लिए ही दूध देती है। महाकाल के भक्त अपना जीवन उपकार में ही बिताते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। महाकाल के भक्त कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी ही रोचक कहानियाँ देख सकें, और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय महाकाल।